हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे KVS PRT का सिलेबस और इसका न्यू पैटर्न क्या है एग्जाम का, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। क्योंकि हमें किसी की तैयारी करने से पहले, आई होप कि आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और इसको तैयारी करने से पहले हमको इसके एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये प्राइमरी टीचर का है, TGT यानी कि PRT का है। TGT और PGT का सिलेबस अलग है, ठीक है। तो जिसमें हम लोग देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर की आ रही है, कितने सब्जेक्ट है टोटल, कितने पार्ट है और कितनी सीटें हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी सीट के बारे में, कितनी सारी सीट है इसमें, कितनी सारी वैकेंसी है। देखिए जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्राइमरी टीचर की जो है ये आपकी जनरल की यहाँ पे देखिए 2599 है। OBC NCL वालों की 1731 है, जो कि SC की है 962 और ST की है 481 और EWS की है 641। टोटल आपकी 6414 सीट है, ठीक है। OH वालों की यहाँ पे है VH और HH वालों का अदर का 0 है, ठीक है। यानी कि टोटल है 6414। लेकिन अगर आप प्राइमरी के हैं तो प्राइमरी में ये सारी सीटें आपकी आ रही हैं, इसमें बहुत सारी सीटें, यानी टोटल सीटों के बारे में बात कर रहा प्राइमरी टीचर का, ठीक है। तो यहाँ पे सभी की सीटें अलग अलग हैं, जिसमें आपके देखा आपने कितनी सारी सीटें हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग सिलेबस इसमें कैसे है। देखिए इसमें सिलेबस के बारे में बात करेंगे अगर, तो इसमें 4 पार्ट में यानी कि आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। चौथा पार्ट जो है ये बिल्कुल भी इसका सिलेबस क्लियर नहीं बताया है कौन सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप 2018 का यानी कि पेपर देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इसमें जो आपका 80 नंबर का है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन किए गए। इस पे भी हम बात करेंगे और इसके सिलेबस पे भी बात करेंगे, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, इस पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एग्जाम ये KVS एग्जाम है, KVS सब्जेक्ट के इसमें दिया गया है और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स है, ठीक है। पहला पार्ट जो होता है आपका, इसमें आपका हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दिया गया है, जो कि 10-10 नंबर के आपके आ रहे हैं, जो कि 10 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स के होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पार्ट सेकंड में बात करेंगे तो इसमें GA और CA यानी कि आपका करंट अफेयर्स और आपका जनरल अवेयरनेस आपका दिया गया है इसमें, यानी कि आप कह सकते हैं अवेयरनेस या फिर जी के तौर पर आप दे सकते हैं। ये आपका GA और CA हो जाता है, यानी करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। दूसरा है ये आपका है 10 नंबर का, जो कि 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स का होगा। और अगला है रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 5 क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर की होगी टोटल। और कंप्यूटर लिटरेसी आपका दिया गया है, कंप्यूटर नॉलेज जो पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपके 10-10-20 ये हो गए और 10-10-20 ये आपके हो गए, 40 क्वेश्चन इस प्रकार हो गए। 60 नंबर की जो आपकी CDP आ रही है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये आपका CDP है। ये जो आपका पार्ट है ये CDP का है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का है, ठीक है, जो कि 60 नंबर की आपकी डायरेक्ट आएगी। इसमें भी कई सारे पार्ट 4 पार्ट में दिया गया है, वो हम लोग आगे देखेंगे सिलेबस में। जो 4th नंबर पार्ट आपका है सब्जेक्ट कंसर्न का दिया गया है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाती है 80 नंबर में। 80 नंबर में 4 सब्जेक्ट दिया गया है, एक दिया गया हिंदी, दूसरा दिया गया है इंग्लिश, तीसरा दिया गया आपका मैथ और चौथा दिया गया है आपका इसमें EVS इन्वायरमेंटल साइंस। जो है आपकी केवल पर्यावरण पढ़ना नहीं है, यहाँ पे साइंस भी इंक्लूड है, हम आपको दिखाएंगे सिलेबस में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ और EVS। 10-10 नंबर यहाँ है, लगभग 10-10 या 20-20 नंबर यहाँ पे आएंगे। 80 है, 4 सब्जेक्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। टोटल चारों को मिला के 80 नंबर का आएगा। तो हम अगर ले लें 10-10 का यहाँ भी, तो ये बचते हैं आपके जा करके 60-30 के मिलते हैं। तो ऐसा ही लगभग होगा, क्योंकि 10-10 आ चुका है तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं देगा। तो आप ऐसा मान के चलिए 10 का ये होगा, 10 का ये और आपके 30-30 ये हो जाएंगे 60, ठीक है। तो मैथ और EVS आपको कैसे पढ़ना है ये भी बात करेंगे हम लोग। पहले सिलेबस की बात चलिए देख लेते हैं सिलेबस इसका, ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए जैसे आपका यहाँ पे जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया है, रीडिंग कंप्रेहेंशन, वर्ड पावर, आर्टिकल, नरेशन, प्रीपोजिशन,
पंक्चुएशन है आपका यहाँ पे, कंप्रेहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन करना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वैक्युलरी दिया गया, एटम्स, एंटोनिम्स दिया गया, सिनोनिम्स दिया गया, आइडम्स, वर्ब, टेंसेस, एडजेक्टिव, मॉडल, वाइज, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, यानी कि आपका टोटल ग्रामर पार्ट इसमें भर दिया गया है। और एक्स्ट्रा क्या पूछा गया आपसे, इसमें आपका जो वर्ड पावर है, ठीक है, वर्ड पावर दिया गया है। और यहाँ पे आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम्स, ये जो चीज़ें दी गई थोड़ा सा हट के ग्रामर से दिया गया है ग्रामर का ही पार्ट, पर इसको हमको अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बाकी आपका पूरा ग्रामर पार्ट दिया गया है, रीडिंग कंप्रेहेंशन भी दिया जाएगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें जनरल हिंदी की बात करें तो भाषा ज्ञान, लैंग्वेज का संज्ञा, सर्वनाम एवं यही चीज़ें इसमें हिंदी में दिया गया है। विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरीत पार्थक यानी कि विपरीतार्थक कह सकते हैं, ये जो विलोम होता है, ठीक है, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, समास, पठन कौशल और शब्द सामर्थ्य, इस सभी आपके सवाल में, यानी कि पूरा ग्रामर इसमें दे दिया गया है। ग्रामर का पूरा पोर्शन इसमें आपको देखना है और ये आएगा 10 नंबर उधर 10 नंबर इधर मान लेंगे तो 20 नंबर का आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। हिंदी ज़्यादा नहीं कठिन होती है। आगे चलते हैं हम लोग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का क्या दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए जीके लिखा हुआ है या फिर अवेयरनेस कह सकते हो आप। अवार्ड, बुक एंड देयर ऑथर, बुक के बारे में कौन सा बुक लिखा है, अवार्ड के बारे में, स्पोर्ट एंड हिस्ट्री से क्या है, एशियंट है ना, मेडिवल और मॉडर्न, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, पॉपुलेशन है ना, सेंसन और इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये दिया गया है आपका यहाँ पे सभी चीज़ें दिया गया है। बाकी जो आपका बाद में बचे तो विविध आपका इसमें शामिल कर दिया गया, यानी कि ये मेन टॉपिक आपके हैं, क्या है आपके मेन टॉपिक यही है, ठीक है। आगे बात करें रीजनिंग एबिलिटी में तो मिरर इमेज के बारे में दिया गया है, देखिए डायरेक्शन के पजल आपका एंड सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, सिलोलॉजिज्म दिया गया है, डाटा सफिशिएंसी दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है, यानी कि जो मेन टॉपिक होते हैं, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले हैं, जो आपके मेन होते हैं वही चीज़ें दिया गया है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो गया, सिंबल सीरीज हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं जो कि आपकी मेन होती हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर लिटरेसी में दिया गया यहाँ पे बहुत सारे, तो कंप्यूटर में आपके बहुत सारे इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इसमें जितने भी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है, कंप्यूटर नॉलेज वैसे भी आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर CBCT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और आपको बाद में टीचर बनेंगे तो आपको वहाँ पे PPT DPT आपकी बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती, नोट्स वगैरह, आपके प्रिंटर है, प्रिंट निकालना पड़ता है, तो आपको सभी जानकारी पहले से होनी चाहिए थोड़ी बहुत, इसका मानना है KVS का, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है अंडरस्टैंडिंग एंड लर्नर, ये देखिए पर्सपेक्टिव एजुकेशन एंड लीडरशिप जो है यहाँ पे आपका ये A पॉइंट और यहाँ पे B, अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्निंग दिया गया यहाँ पे, और फिर C में दिया गया आपका, C में क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये दिया गया आपका। अगला दिया गया स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये दिया गया है D। 4 पार्ट में आपको 5वां है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये NAP 2020 किया है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, ये सब चीज़ें आपके 5 पार्ट में यहाँ पे दे दिया गया है सिलेबस, जो कि 60 नंबर का, यही आपका 60 नंबर का था। क्या था ये 60 नंबर का जो आपसे पूछा हुआ था, वही वाला 60 नंबर है। अच्छा, पेपर 4 सब्जेक्ट कंसर्न जो दिया गया है, द डिटेल सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस इन गिवन बिलो, हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, कौन कौन नहीं। इसका ये देखिए दिया गया है, जो कि आपका इसमें पहला सब्जेक्ट हिंदी आता है, जो कि 80 नंबर में से 10 नंबर आ सकती है, 20 नंबर आ सकती है। वही सारी चीज़ें फिर से यहाँ पे सिलेबस दिया गया जो पीछे दिया गया था, और नाउ इंग्लिश का भी वही सारी चीज़ें सिलेबस में है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत अलग होंगी तो आप देख सकते हैं, बाकी वही चीज़ें लगभग थोड़ा बहुत स्टॉप कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह भी यहाँ पे इंटरजेक्शन यानी कि भर दिया गया है, ठीक है। तो और भी चीज़ें मैथमेटिक्स में देखिए क्या क्या है, मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं जियोमेट्री दिया गया, शेप एंड स्पेटिकल अंडरस्टैंडिंग, सोलिड अराउंड अस, नंबर, डेवलपिंग सेंस ऑफ नंबर, काउंटिंग एंड ऑपरेशन, इन नंबर सिस्टम आपके दिया गया है। नंबर सिस्टम के बाद सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अरिथमेटिक दिया गया है,
फ्रैक्शनल नंबर दिया गया है, मनी मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम वाला दिया गया, मेंसुरेशन पार्ट का दिया गया है, टाइम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, साइंस शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, साइंस शब्द, तो इसमें क्या दिया गया है, फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, शेल्टर है, वाटर है, ट्रेवल है, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये चीज़ें इसमें कैसे क्या, इन्हीं पॉइंट से लेकर के आपसे आएगा। साइंस में, पर्यावरण में इसको कैसे करना है आपको हम आपको बता दें। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका ये वाला है, इसके लिए ईवीएस कौन सी, क्लास सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की और फिफ्थ की। ये जो पर्यावरण है इसको पूरी तरह पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ना। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं इसका फॉर्म खुद डालूंगा, मैं लर्नर हूँ और एक टीचर भी हूँ। ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे मैं इसको खुद फॉर्म भर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की पूरी एनसीईआरटी ईवीएस की जो है पर्यावरण की, उसको आपको पढ़ लेना है। बात आती 6, 7, 8, 9, 10, इसका आपको साइंस देखना पड़ेगा, साइंस वाला पार्ट। इसमें साइंस आप देखेंगे, बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि इसके केवल कुछ ही पार्ट जो कि इनसे रिलेटेड है, फैमिली फ्रेंड से, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, इनसे रिलेटेड जो इसमें टॉपिक है, कोई पूरी साइंस नहीं पढ़ना है ऐसा बताया जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैंने पेपर देखा पुराना 2018 का, उसमें आपसे साइंस, फिजिक्स के इसमें कहा गया केवल ईवीएस वाले जो टॉपिक है उनको पढ़ना है, जैसे प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, एनवायरमेंटल, फूड है वगैरह है, इनसे पढ़ना है। लेकिन और फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला पार्ट छोड़ देना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें आपका मैंने पेपर देखा, उसमें न्यूमेरिकल आ रहे हैं, फिजिक्स के आ रहे हैं, केमिस्ट्री आ रही बढ़िया, उसके न्यूमेरिकल आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपके जो मैथ आपका ये मैथ वाला है। मैथ आपकी 1 से लेके 5 तक तो एनसीईआरटी मैथ पढ़ना ही पढ़ना है आपको, और फिर आपकी 6 से लेके 10th तक एनसीईआरटी ये भी आपको पढ़ लेना है। क्योंकि अच्छे स्कोर अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 1 से 5 तक की मैथ और फिर 6 से 10 तक की मैथ, कम से कम 10 तक की मैथ आपसे आनी चाहिए, 1 से लेके 10 तक। जो कि डिफ़िकल्ट लेवल होगा वो बढ़ा सकता है। ठीक है, वैसे कहने का तो 1 से 5 तक है, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल में 10 तक जाएगा वो। ठीक है, और इसमें ईवीएस में भी आपकी 5 तक तो कहेगा, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल में वो 10, 11, 12 तक बोला है। ईवीएस में क्या बोला है, 12 तक बोला है। 12 में बायो के जो पार्ट होते हैं, लास्ट में देखेंगे कि सिस्टम वगैरह, वो आपसे आते हैं, पेपर में आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया है। अब बात आती है इनकी तैयारी आखिर कैसे करें हम। तो साइंस की वीडियोज आप पे इसी चैनल पे डेली आएगी, जिसमें हम लोग ये काम करेंगे, पटवारी के लिए भी, केबीएस के लिए भी, जो कि हम आपको साइंस पढ़ाएंगे, 10th की है, 9th की, 8th की साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें से आपका पूरा ये कवर ईवीएस वाला, साइंस वाला, फिजिक्स वाला और केमिस्ट्री वाला, ये सारा कवर करा देंगे आपसे हम। और आपकी बात आई मैथ, तो मैथ ला एकेडमी आप सर्च करेंगे तो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, जो कि आपके 2 सब्जेक्ट हम ऑलरेडी आपको करा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट आप कहीं भी किसी भी बुक की हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं आज, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जानकारी यूजफुल है और आपकी इन्फॉर्मेटिव है तो आप दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें थोड़ा सा हेल्प होती है, मोटिवेशन मिलता है हमको कि हम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।